मेरी बात सुने, मैं हूँ सब इंस्पेक्टर, महीना का 17,000 रुपया ले रहा हूँ मैं, ठीक से। ये जो टूची पूची गाड़ी है ना, ये मेरे घर आके खड़ी हो जाए हूँ रे। आई बात समझ में हैं? ब्याह आपका घर में हो रहा हो मेरे साथ, ठीक है? हाँ तो जब तेरे साथ हो रहा है ना, तो उन्हीं हिसाब से चीज देनी चाहिए। आई समझ में? जब शुरू में बात हुई थी तो क्या बोला था? 1 बात हुई थी, 1 बात हुई थी। 1 रुपया देंगा, ले बस 1 रुपया देगा। मेरी बात सुन ले, हमने मेरी जिज्जी को ब्याह करे तो बात 1 रुपया की हुई थी, ठीक से। तेरा बाप का जमीन वहाँ टिक रहे हैं कि 1 रुपया देगा हैं? हूँ तर तम भैंस बड़ी बहुत भैको लंबी हमनू ना, फिर इस हिसाब से तुमने ब्याह ना करना। महेंद्रगढ़ के चर्चित दहेज कांड का ये वायरल ऑडियो क्लिप आपको इसलिए सुनाया गया है ताकि दहेज के इन लोभियों की छोटी सोच तो खुलकर समाज के और देश के सामने आ चुकी है, मगर दौलत के इन पुजारियों का दम अभी भी टूटा नहीं है। जी हाँ, दरअसल दहेज के लिए लड़की और के गरीब परिवार पर धौंस झाड़ने वाले दहेज के पुजारियों में अब इतनी हिम्मत भी नहीं बची है कि वो लड़की पक्ष और पुलिस का सामना कर सके। पुलिस ने आज दोनों पक्षों को अपना अपना बयान देने के लिए एसपी ऑफिस में बुलाया था, मगर वर पक्ष नहीं आया, लिहाजा लड़की के परिजन और पुलिस वर पक्ष का इंतजार करते रहे। जो मुद्दई पक्ष है, इनके बयान लिखे जा रहे हैं और जो लड़का है और उसके परिजन है, उनसे संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। उनको बुलाया भी गया है कि भाई अपना पक्ष रखें, क्या बात है, और शामिल तफ्तीश हो और जो भी विधि पूर्वक कार्रवाई होगी वो नियमानुसार अमल में लाई जाएगी। आज कौन से पक्ष हाजिर हुए? आज जो मुद्दई पक्ष है, लड़की और उनके परिजन हाजिर हुए हैं। लड़के और उनके परिजनों से भी संपर्क हम लगातार कर रहे हैं। नंबर उनका स्विच ऑफ आ रहा है या फिर बिजी आ रहा है, तो उनसे बात करने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उनको जल्दी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। दहेज के लालची सब इंस्पेक्टर और उनका परिवार अब चाहे कितना भी जोर लगा ले, लेकिन अपनी ओछी करतूतों का जवाब तो उन्हें देना ही पड़ेगा। हालांकि अभी तो सब इंस्पेक्टर सोनू, जो फोन पर अपनी 70,000 रुपए वाली नौकरी पर ढींगे मार रहा था, लड़की और उसके गरीब परिवार को औकात दिखा रहा था, उसका और उसके पूरे परिवार का फोन बंद है। लेकिन लड़की के परिजनों ने भी ठान ली है कि ऐसे दहेज के पुजारियों को सबक सिखाए बिना नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए उन्होंने किसी भी सूरत में समझौता करने से साफ इनकार कर दिया है। आए थे जी, लड़की का भी बयान दर्ज हो गया, मेरा भी हो गया, बेटे का भी हो गया, और एसपी साहब ने बढ़िया रिस्पॉन्स दिया। उनको जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाए। क्या मांग करते हैं? प्रशासन से क्या मांग करते हैं? सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। गिरफ्तार करवाएंगे, सजा दिलाएंगे, हमने कुछ नहीं चाहिए। ऐसी ये जो घटनाएं हो रही हैं इस क्षेत्र में ही नहीं, पूरे भारत समाज में क्या संदेश देना, किस तरह का संदेश देना चाहेंगे दहेज के बारे में? तो यही कहता हूँ जी, दहेज नहीं देना चाहिए किसी को भी। बेटी दे दिया दहेज, और क्या चाहिए जी? नहीं देना चाहिए दहेज। दहेज के इस चर्चित कांड की पूरी कहानी कुछ इस तरह है। महेंद्रगढ़ के गांव अकोदा के रहने वाले सुरेंद्र ने अपनी बेटी रिंकू की शादी गांव धनोदा निवासी बीएसपी के सब इंस्पेक्टर सोनू के साथ तय की थी। 22 नवंबर को बारात आनी थी, मगर उससे 2 दिन पहले 20 नवंबर को ही लड़के वालों ने दहेज का सारा सामान लड़के वालों के घर पहुंचा दिया। लड़की पक्ष द्वारा अपनी हैसियत के हिसाब से दहेज में कोई कमी नहीं छोड़ी गई, मगर बावजूद इसके लड़के वाले दहेज से संतुष्ट नहीं हुए, लिहाजा इसी 2 दिनों के भीतर दहेज को लेकर लड़के वालों ने ऐसा बवाल खड़ा कर दिया कि बात रिश्ता टूटने तक आ पहुंची। कभी लड़के वालों की तरफ से क्रेटा गाड़ी सहित 2 कारों की डिमांड की गई, तो कभी दहेज के सभी सामान को घटिया करार देते हुए अपनी हैसियत को ऊंची और लड़की पक्ष की गरीबी पर लानत मलानत की गई। कुल मिलाकर काफी मान मनोबल का दौर चला, लेकिन बात नहीं बनी और अंत ये हुआ कि 22 नवंबर को लड़की वाले सारे इंतजाम करके बारात का इंतजार करते रहे, मगर बारात नहीं आई। आज हम अपनी एक बेटी बहन थी, उसके लिए एसपी साहब के दफ्तर आए थे, जो कि दोनों पार्टियों को बुलाया गया था और दोनों पार्टी इकट्ठी होने का टाइम दिया गया। दूसरी पार्टी अभी धरोंदावासी थे, वो भगोड़े हो गए, यहाँ नहीं है। हम अपना बयान लिखवा करके कड़ी से कड़ी कानून कार्रवाई चाहते हैं और मेरी मीडिया और सहकर्मियों से ये गुंजाइश है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को करें ताकि कि इस बेटी को न्याय मिले और भविष्य में किसी बहन बेटी के साथ में ऐसा व्यवहार ना हो। पुलिस से क्या आश्वासन मिला आपको?
हमें साहब को पेश किया है। साहब ने कहा कि जल्दी से जल्दी भगोड़े होने से कोई ऐसी बातें नहीं होगी, हम गिरफ्तार करेंगे और 1-2 दिन के अंदर ही उनको यहाँ ले आके बिठा देंगे। शादी भले ही टूट गई, पर लड़की वालों ने अब ऐसे लालची लोगों को सबक सिखाने की ठान ली है। गांव के लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं और थाने पहुंचकर दहेज लोभियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठा रहे हैं। बहरहाल इस मामले में आगे की कार्रवाई क्या होगी, दहेज के लोभी कब सलाखों के पीछे होंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन आइए लड़का लड़की का वो ऑडियो क्लिप सुनाते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हाँ बोल। फोन क्यों काट दियो? पापा था बोली। हाँ तो ये बताओ, ये हाँ, भी बोल इतनी के। बेइज्जती कर रहे हो तो बच्चे तो और भी बेइज्जती करो। घर घर खा के। यार एक बात बता, मेरे तनु बता, क्या चीज में पूछी थी के ना पूछी है? के पूछ नू बता पहले मेरे तो। मन शर्म गाड़ी ना पूछी के पूछी तने? ते तो बताई ना थी। के बताई थी? के बताई थी? सारी हिंट दी थी, खुल का बात ना हो या मामला में। के बात कर रही है? ते तो बात बताई ना थी। मतलब तो क्या बोली थी? के बोली थी? हाँ के बात बोला था? हाँ के बात बोली थी तने मेरे तो क्या बताई थी? सारी हिंट दी थी, समझी तो को हिंट दियो तो ना। मैं ना समझी तो के हुआ होगी खुद को। तू तो समझन खातर के पर नोट देना पड़ेगा के तेरे ते। पर नोट को नहीं खुल का बात करा करी तो खुल के बात या बात कान करनी चाहिए। आपने करनी चाहिए। तने मेरे तो पूछी थी करेटा के रहे कि मतलब तो क्या बताई थी? करेटा बताई थी कि ना बताई थी कि ना बताई थी? उसके बाद तो मैंने टाटा हेरे बताई थी कि ना बताई थी? अच्छा हम और आता खुल के क्या बात होगी? और जय दिन वो छोटू भैया सर्विस खातर गाड़ी एजेंसी में जा रहा था तब मैंने के पूछी थी बात। वो दिन के बात हुई थी? वो दिन के बात हुई थी? वो दिन बोले छोटू क्या यार दोस्त की गाड़ी लेकर सर्विस लेना रहे। मैंने पूछी थी ना मेरे पापा कह के गए थे या और बात हुई थी। तेरे पापा कह के गए थे एजेंसी में, देखे गाड़ी पैसा मैं दे दूंगा। कान गई थी ये बात? क्या बात आपका नात आई है बात? क्या बात? क्या कान कही है बात? अरे यह बात कौन कही? यह बात मेरे कन आई है न वो तेरे तो घर में मैं कौन कह रहे हो? बता ना, तेरे घर में कौन कह रहे है बात? और फिर ना गाड़ी उनकी जगह करेक्ट जगह ये दे रहा था, वो में क्या दिक्कत कौन होगी? सी? या मेरी बात सुने, मैं हूँ सब इंस्पेक्टर, महीना का 17,000 रुपया ले रहा हूँ मैं, ठीक है? ये जो टूची पूची गाड़ी है ना, ये मेरे घर में आके खड़ी हो जाए रे। आई बात समझ में? हाँ अरे देनी थी ना तो कहीं का दे दियो। कह के क्यों दे दियो? हाँ तो तू मारे क्यों दे दो फिर ये चीजें हैं? ब्याह आपका घर में हो रहा हो मेरे साथ, ठीक है? हाँ तो जब तेरे साथ हो रहा है ना तो उन्हीं हिसाब से चीज देनी चाहिए। आई समझ में? जब शुरू में बात हुई थी क्या बोला था? 1 बात हुई थी? 1 रुपये देंगा ले बस। 1 रुपया देगा? मेरी बात सुन ले, हमने मेरी जिज्जी को ब्याह करे तो बात 1 रुपया की हुई थी, ठीक है? तेरा बाप का जमीन वहां टिक रहे हैं कि 1 रुपया होगा है? हूं तर तम भैंस बड़ी बड़ी बहुत भैको लंबी हमनू ना फिर इस हिसाब से तुमने ब्याह ना करना। अपना देख ले, बता दे अपना बाप तो जोखिम क्या है। हाँ ठीक है। हाँ ठीक। दहेज लेना और देना कानूनन अपराध है, लेकिन फिर भी ये अपराध हर रोज कहीं न कहीं होता रहता है। पीड़ित परिवार का कहना है कि दहेज के ऐसे पुजारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जरूरत है और इसी मामले से ही पुलिस ऐसी कार्रवाई की नजीर पेश करे कि आगे किसी भी बेटी की शादी न टूटे और कोई भी दहेज के लिए मुंह खोलने से पहले कई बार सोचे। महेंद्रगढ़ से प्रदीप बालोड़िया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।